कश्मीर के इलाके में कुछ थोड़ी बहुत ज़ाफ़रान होती है, गिलगित में लोगों ने शुरू की है, वहाँ पे कुछ ज़ाफ़रान कामयाब है, केपीके के कुछ इलाकों में भी है। मेरा ख़्याल है कि इस टाइम जो मैक्सिमम एरिया होगा वो शायद बलूचिस्तान में, कोयटा में हमारे पास ही होगा। तो ये कुछ इलाके हैं जो कामयाब हैं। ज़ाफ़रान की काश्त ज़ाफ़रान के बल्ब से की जाती है। ये ज़ाफ़रान के बल्ब हैं जिसे कॉम्स कहा जाता है। ये ज़मीन में लगा दिए जाते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 इंच डीप और 6-6 इंच के फासले पर हम ज़मीन में इसको लगा देते हैं। ज़ाफ़रान के बल्ब चूँकि इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है, कुछ थोड़े बहुत जो कोई ज़ाफ़रान के बल्ब मंगवाते हैं तो वो काफ़ी महंगे दामों बेचते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ताउन से पिछले सालों में जो हमने ज़ाफ़रान के बल्ब मंगवाए, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि वो अपने बल्ब लगा के और खुद ही मल्टीप्लाई करके इसकी तादाद को बढ़ा सकें। ज़ाफ़रान के बल्ब को जब हम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लगा देते हैं, तो नवंबर के पहले हफ्ते में जब कोयटा और इसके आस-पास के इलाके हैं, यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। पूरे सीज़न में 20 से 22 दिन इसकी फूल इस पे आते रहते हैं, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, लेकिन डेली बेसिस पर इसके फूलों को चुना जाता है, इनको साफ़ किया जाता है और इसमें से ज़ाफ़रान के रेशे निकाल के उन्हें खुश्क किया जाता है। 1 किलो ज़ाफ़रान हासिल करने के लिए तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा फूल दरकार होते हैं। तो लिहाज़ा ये बड़ा सब्र आज़मा काम है। एक ही साल लगाने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि दूसरे और तीसरे साल ज़्यादा बेबी कॉर्न पैदा हो जाएँ और आप बंच ऑफ फ्लावर्स आपके फील्ड से निकलें और आप इतने फूल ले सकें कि आपकी क्वांटिटी किलो या 1.5 किलो या 2 किलो हो सके। मुख्तलिफ ममालिक में लोग 1 एकड़ से 2 से ढाई किलो ज़ाफ़रान हासिल करते हैं।